हम लोग गजनी साम्राज्य, किसके गजनी साम्राज्य जो टॉपिक है इसके बारे में समझा जाए। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। इसको यामिनी वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश? यामिनी वंश कहते हैं। गजनी साम्राज्य को दूसरे नाम से जाना जाता है कि यामिनी वंश। इसके संस्थापक जो थे, गजनी साम्राज्य के संस्थापक जो फाउंडर थे वो कौन थे? अल्पतगिन। नाम है अल्पतगिन। अल्पतगिन ने स्थापना किया था गजनी साम्राज्य का। और ये दास थे, अब्दुल मलिक नामक व्यक्ति एक था, उनके दास थे। अब्दुल मलिक के दास, अब्दुल मलिक के दास, ठीक है। और इसके बाद, इनके बाद, जो अल्पतगिन के बाद एक महत्वपूर्ण जो शासक बन के आते हैं सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन जो थे, इनके दास थे, दास भी थे और बाद में चल के दामाद भी बने। तो ये जो है सुबुक्तगिन जो 977 ईस्वी, सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य के राजा बने। 977 ईस्वी। और इस साम्राज्य की जो राजधानी थी, राजधानी कहाँ थी? गजनी। राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। तो सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में राजा बने। और ये पहले, इनके साथ इतिहास आता है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, भारत में पहला तुर्क आक्रमण अगर किसने किया था, तुर्क मुसलमानों ने आक्रमण किया था, तो वो तुर्क मुसलमान कौन थे? वो व्यक्ति थे सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, इनके नाम से जाता है भारत पर पहला तुर्क। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा? सुबुक्तगिन के द्वारा किया गया था। सुबुक्तगिन। और कहाँ पे किया गया था? पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध। पंजाब के शासक थे शासक जयपाल। पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध ये आक्रमण हुआ था। और सुबुक्तगिन जो है, सुबुक्तगिन के दो लड़के थे। सुबुक्तगिन के कितने लड़के? दो लड़के। पहला इस्माइल और दूसरा गजनवी। दूसरा क्या था? गजनवी। इसके साथ एक कहानी जुड़ी है कि अचानक जो सुबुक्तगिन है, सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद बड़ा लड़का जो यहाँ पे, जो इस्माइल है, अपने पिता के साथ रहता है। और जो गजनवी है यहाँ पे नहीं रहता है, साम्राज्य में नहीं रहता है। तो उस स्थिति में जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस्माइल को राजा बना दिया जाता है। लेकिन गजनवी को पता चलता है तो गजनवी आके इस्माइल की हत्या करते हैं, अपने खुद राजा बन जाता है। तो ये अब नेक्स्ट जो शासक है, बहुत कम दिनों के लिए इस्माइल राजा बने थे। तो गजनवी है, गजनवी के राजा का जो कार्यकाल है 998 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक, 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक गजनवी राजा रहे। और इसके बाद इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की। इन्होंने 2 उपाधि भी धारण की। खलीफा थे उस वक्त, जब सुबुक्तगिन राजा बने उस वक्त खलीफा पद पे अल कादिर बिल्लाह थे। खलीफा कौन था? खलीफा अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी को 2 उपाधियां धारण की, 2 उपाधियां दी। एक यामीन उद दौला और दूसरा यामीन उल मिल्लाह। यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह। क्या नाम है? अमीन उल मिल्लाह। यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह। यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ होता है। और इसका मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक। मुस्लिमों का संरक्षण। और ये 2 उपाधियां अल कादिर बिल्लाह ने दी थी मोहम्मद गजनवी को। और गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? गजनवी। कौन था? गजनवी। और ये भी जो है, ये भारत पे आक्रमण करना चाहता था और भारत पे कई सारे आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण इतिहास के एक स्रोत से जानकारी मिलती है। सर हेनरी इलियट प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनके अनुसार ये पता चलता है कि मोहम्मद जो गजनवी है, गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। तो उन आक्रमणों के उद्देश्य क्या रहे थे? उन आक्रमणों के मुख्य उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य एक ही था। वो क्या था? धन लूटना।
धन लूट के अपना जो पूर्व के देश हैं उनको मजबूत करना, अपनी जो आर्थिक स्थिति है, अपनी जो उस स्थिति को मजबूत करना इसका उद्देश्य रहा। और इसका कतई अब ये उद्देश्य नहीं रहा था कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, केवल धन लूटना उद्देश्य था। धन लूटना, साम्राज्य विस्तार नहीं था, साम्राज्य विस्तार नहीं था, साम्राज्य विस्तार उसका उद्देश्य नहीं था। तो 17 बार आक्रमण हुआ सर हेनरी इलियट के अनुसार। सर हेनरी इलियट प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ये बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उनमें जो प्रमुख आक्रमण थे, 1000 पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, 998 में राजा बना, 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण कर दिया। और कहाँ किया? जयपाल के विरुद्ध में। पंजाब के शासक जो थे जयपाल, बाप भी आक्रमण वहीं पे किया और बेटा भी, पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध, जयपाल के विरुद्ध। इस युद्ध में जो जयपाल की हार हुई थी, नेक्स्ट जो आक्रमण दूसरा आक्रमण है वो 1001 ईस्वी में हुआ, ये भी पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध ही हुआ था। इस युद्ध में भी जयपाल हारे थे। लगातार 2 लड़ाइयाँ हारने के बाद आत्मग्लानि के कारण जो जयपाल थे, जयपाल ने अपनी आत्महत्या की थी। नेक्स्ट जो आक्रमण है, 6वां आक्रमण, मुख्य जो आक्रमण है 1008 से 6वां आक्रमण 1008 से लेके 1009 ईस्वी के बीच होता है। 1008 से 1009 के बीच होता है। वो कौन सा? किसके? हिंदूशाही राजा अनंतपाल, हिंदूशाही राजा अनंतपाल के विरुद्ध, हिंदूशाही राजा अनंतपाल के विरुद्ध होता है। और यहीं से इसी आक्रमण के बाद उसको मूर्ति भांजक की उपाधि मिलती है। किसको? मूर्तियों को तोड़ने वाला। मूर्तियों की ये क्या कहानी आता है कि ये क्या करता था, उसको गुप्त सूचना मिली थी कि भारत में मंदिरों में धन है, मूर्तियों में धन है। इस वजह से वो मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट किया और मूर्ति तोड़ के और जो उसके पत्थर होते थे उसको गंदे जगहों पे, शौचालय हो गया, सीढ़ियाँ हो गई, वहाँ पे लगवाता था कि हिंदू धर्म के लोग जो है, हिंदू धर्म के लोगों के मन में उसके प्रति जो है उनको नीचा दिखाना चाहता था। तो यहाँ से मूर्ति भंजक की उपाधि धारण किया है। और जो अगला आक्रमण है, अगला आक्रमण 12वां आक्रमण होता है। 12वां आक्रमण करता है मुख्य आक्रमण 1018 से 1019 ईस्वी के बीच। 1018 से 1019, ये मथुरा और कनौज 2 क्षेत्र हैं, मथुरा और कनौज, जहाँ पे प्रतिहार वंश का शासक था। प्रतिहार वंश के विरुद्ध में ये आक्रमण 12वां आक्रमण करता है। और नेक्स्ट जो 13वां आक्रमण है, 13वां आक्रमण 1019 से लेके 20 ईस्वी, 1020 ईस्वी के बीच आक्रमण होता है। 13वां आक्रमण चंदेल राजा विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर के विरुद्ध यह आक्रमण होता है। और यहाँ पे गजनवी को बहुत बड़ी प्रतिरोध मिलता है, वो हरा नहीं पाता है विद्याधर को। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण आक्रमण है, सारे आक्रमण में जो महत्वपूर्ण आक्रमण वो गजनवी का जो 16वां आक्रमण था वो रहा। गजनवी का 16वां आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर जो है उस पर आक्रमण हुआ था, क्योंकि उसको सूचना मिली थी कि भारत में मंदिरों के पास बहुत ज़्यादा धन है। तो 16वां आक्रमण वो करता है 1026 ईस्वी में। कब? 1026 में सोमनाथ मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण होता है। और उस वक्त वहाँ के राजा भीमदेव प्रथम थे। भीमदेव प्रथम कहिए या भीमदेव कहिए, दोनों नाम आता है, भीमदेव प्रथम कहिए या भीमदेव। तो 1026 ईस्वी में यहाँ से पता चलता है कि उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट के ले गया था। 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट के ले गया था। लेकिन लूट के जब रास्ते से जा रहा था तो जाट जो है, जाटों को पता चला कि मंदिर का धन लूट के लेके जा रहा है। तो जाटों ने उसके विरुद्ध आक्रमण किया। किसके? गजनवी के विरुद्ध। ये जब लौट के जा रहा था गजनवी के विरुद्ध जो आक्रमण किया। और उससे जो धन है, धन के कुछ हिस्सा जाट जो है लूटने में सफल रहे गजनवी से। तो इस वक्त से उसको ठेस पहुंचता है कि हम भारत को हम लूटने वाले हैं और लूटने वाले को लूटा गया है भारत में। इस वजह से नेक्स्ट जो आक्रमण करता है वो आक्रमण जाटों के विरुद्ध करता है 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है और जाट जो शासक हैं, जाट शासक को हराता है। और उसके बाद लौट के जब जाता है
तो ये जो आक्रमण हुआ था 1006 सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था, इस मंदिर से इतना ज़्यादा उसको सोना मिला था कि उस घर में एक हॉल में बंद करके उस हॉल को उस सोने को हमेशा देखते रहता था और कहा जाता है कि वो पागल हो गया था। और उसके बाद वो पागल होके ही 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है। मोहम्मद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इससे रिलेटेड और सारे जो टॉपिक हैं, इसके दरबारी इतिहासकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं। दरबारी इतिहासकार, इसके कौन कौन से इतिहासकार थे, दरबार में रहने वाले जो इतिहासकार थे वो कौन कौन थे? पहला नाम उतबी का आता है, उतबी। इसने 2 पुस्तकें लिखी थी, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी। ये 2 किताब उतबी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट जो अलबरूनी है, अलबरूनी भी इतिहासकार था और अलबरूनी भारत आया था किसके साथ? गजनवी के साथ आया था। कब आया था? 11वीं सदी में आया था। जब आक्रमण कर रहा था गजनवी, उसी वक्त उसी समय में अलबरूनी आया था और इसने महत्वपूर्ण पुस्तक जो है तहकीक ए हिंद कहिए या किताब उल हिंद इस बुक का नाम है किताब उल हिंद। इसमें उस वक्त जो भारतीय समाज किस तरह का था, इस बारे में चर्चा की गई है इस किताब में। तो इस किताब का 2 भाषा में अनुवाद किया गया है। जो अंग्रेजी अनुवाद साचाऊ ने किया है और हिंदी अनुवाद भी किया गया है। हिंदी अनुवाद रजनीकांत द्वारा किया गया है, रजनीकांत। और इससे जो महत्वपूर्ण थे वो फिरदौसी भी इसी के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? गजनवी के दरबार में। फिरदौसी जो शाहनामा का लेखक है, फिरदौसी किसके दरबार में? गजनवी के दरबार में। शाहनामा का लेखक। इसे पूर्व का रोमर भी कहा जाता है। किसे? शाहनामा को पूर्व का रोमर कहा जाता है। नेक्स्ट जो बैहाकी था, जो नेक्स्ट इतिहासकार है उसका नाम है बैहाकी था। बैहाकी ने प्रसिद्ध पुस्तक तारीख ए शुबुक्तगिन लिखी थी। शुबुक्तगिन। ये सारे जो इतिहासकार हैं गजनवी के दरबार में रहा करते थे और वो जो है अपने महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक वो लिखते थे। और इन जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, इन पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और जो ये इससे रिलेटेड एक और बात, किसने एक सिक्का जारी किया था? गजनवी जो था एक सिक्का जारी किया था। उस सिक्का में जो था चांदी का सिक्का जारी किया था और उस सिक्का में संस्कृत में लेख लिखा गया था। उस सिक्का में संस्कृत मुद्रालेख के साथ उसने क्या किया? चांदी का सिक्का जारी किया। सिक्का जारी किया। कौन? गजनवी जारी किया। यह गजनी साम्राज्य हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गौर वंश के बारे में, गौर जो साम्राज्य था उसके बारे में।